Question number 1. The rational form of 0.254 54 के ऊपर बार है is in the form of P upon Q. जैसे ये एक नंबर है, इसको हम x कंसिडर करते हैं, x इज इक्वल टू 0.254. ये जो 54 है ये रिपीटिंग है, सो आप इसे ऐसे लिख सकते हो 0.254 54 54 54 अप टू सो ऑन. ठीक है, तो ये जो नंबर है ये रिपीटिंग है ना, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. तो ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है. ठीक है, मतलब इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसका मेथड क्या है, ठीक है, वो सुन लो. इसको पहले नंबर 1 मार्क करते हैं. ठीक है, इसे जहां तो आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जहां 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, या 1000 के साथ करोगे. अगर मैं 10 के साथ करती हूं ना, ठीक है, इसका जो डेसिमल है वो 1 डिजिट शिफ्ट होगा 2.545. ठीक है, 45 ऐसे. अगला स्टेप होता माइनस करना. 2 - 1 करोगे, यहां पे तो 9x आ जाएगा. इनको माइनस करो जरा, 2.5454545 अप टू सो ऑन. डेसिमल के नीचे डेसिमल है, डेसिमल से पहले 0 है, डेसिमल के बाद है 2545 254545. ठीक है, तो ये माइनस कैसे करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करोगे, 4 में से 5 5 में से 4. फिर इसे ऐसे नहीं करते. ठीक है, किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसे 100 के साथ करेंगे फिर इस क्वेश्चन में. ठीक है, आपने इसको, चलो मैं बता ही देती हूँ, बाद में इरेज करते हैं. तो 10 के साथ आपने देखा, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब 5 के नीचे 4 4 के नीचे 5 आ रहा है. फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दो. क्या करो, फिर इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. मैं इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा 25.454545. अब इसे सब्ट्रैक्ट करके देखें, इन दोनों को माइनस किया, 99x आ गया, इज इक्वल टू ये नंबर ऊपर रखा 25.454545, ये ऊपर रखा, नीचे किसे रखना है 0.254545. अब 45 के नीचे 45 आ रहा है ना, ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इनको किया हमने सब्ट्रैक्ट. ठीक है, ये बन गया 25.2 25.2. ये पीछे वाली जीरोस जो हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आफ्टर डेसिमल हम 2 तक लेते हैं, ये जीरोस नहीं लेते. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है x की वैल्यू निकालना. वो क्यों, x की वैल्यू क्यों निकालनी, क्योंकि यहाँ पे ना इस नंबर को हमने x कंसिडर किया और यहाँ पे लिखा है कि यही नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में है, यानी कि जिस नंबर को आपने x कंसिडर किया उसकी वैल्यू निकालोगे. x की वैल्यू निकालेंगे 25.2, वो 99 आया, इस साइड हो गया 252 अपॉन 990. ठीक है, नेक्स्ट अब करनी आपने इसकी कटिंग. ठीक है, कैंसिल करना, इसको लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है. वो करने के लिए मेथड क्या होता है, इनका HCF निकाल दिया जाता है. कई स्टूडेंट्स ऐसे, उनको इजी लगता है कि पहले 2 के साथ कैंसिल कर दिया, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, है ना. कईयों को ऐसे इजी लगता है, फिर आगे देखते हैं कि वो 2 के साथ डिवाइड होगा कि 3 के साथ होगा, है ना. ऐसे करके चेक करते हैं. एक और मेथड ये है कि आप इसका HCF निकाल लो. ठीक है, आप HCF निकालो इनका. जो बड़ा नंबर होता है दोनों में से उसको बीच रखते हैं. ठीक है, 252 छोटा नंबर है, इसको बाहर रखना है. ये 3 पे जाएगा. ठीक है, इसने 3 पे जाना है. 252 क्योंकि 4 से ये बड़ा हो जाएगा, 3 2 6, 5 3 15, 756.
यहाँ पे 756 आएगा, 10 माइनस 6 4, 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 7 2, 234। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हम दोबारा इसे लिखते हैं, ये 252 को फिर से दोबारा लिखा जाता है। ठीक है, 1 से जाएगा 234, 1 से जाएगा 12 माइनस 4 8, 4 माइनस 3 1। ठीक है, 18 बचा, फिर इसे ऐसे रखा जाता, फिर 2 3 4 से दोबारा करते हैं, 18 1 जा 18, 5 54, 18 3 जा 54। देखो इन दो नंबर्स का जिनको लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना होता है, उनको एक ही बार में किसी नंबर से डिवाइड करने का मेथड है कि एक बार ही उसका काम खत्म हो जाए, उसका HCF निकाल दिया जाता है। 252 990 का HCF निकाल दिया जाता है। ये HCF निकल रहा है। 2 जो बड़ा नंबर है उसको बीच रखते हैं, छोटा नंबर जो है उसको बाहर रखते हैं। ठीक है, इसको जो यहाँ पे ये पूरे नंबर्स डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर बचना था ना, ठीक है, उस रिमाइंडर को फर्दर फिर क्या डिवाइड करवा दिया जाता है। ये नंबर जो है 252 को अंदर रख के 234 के साथ डिवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, 252 इज अगेन डिवाइडेड बाय 234, फिर बचा 18। अब 18 रिमाइंडर होना था, उसे रिमाइंडर नहीं रखना, ये 234 को फिर अंदर रखा। ठीक है, उसको फिर अंदर लेके आए, फिर कहां जाके खत्म हुआ, जब 0 आ जाए तब आपने स्टॉप करना है। ठीक है, बचा क्या फिर 18, कब एंड करना है, जब 0 बचती है, कभी ना कभी 0 जरूर आएगी। ठीक है, फिर बचा आपका 18 जो है ये जो लास्ट नंबर होता है जिससे आप डिवाइड करते हो वो होता है HCF। अब आप 18 को अब आप आराम से कह सकते हो कि ये नंबर भी 18 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 18 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एक बार में इनका काम खत्म कर सकते हो। 252 जो है मैं बता रही हूं इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज ये मेथड इजी होता है। ठीक है, 18 के साथ इनको डिवाइड किया, 18 1 जा 18, 7 आया, 18 4 आर 72, यहाँ पे बच गए 14। ठीक है, 990 को जब आप 18 के साथ डिवाइड करोगे, 18 5 आर 90, फिर आया 9090, 18 5 आर 90, बचा 55। ये कौन सी फॉर्म आ गई, P/Q फॉर्म आ गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये दोबारा फिर डिवाइड होगा, अब नहीं होगा, चेक करके देख लो। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं ये कह रही हूँ कि पहले इनका HCF निकाल दो। जो भी HCF आएगा, HCF क्या आया, HCF आया 18, जो भी HCF आएगा वो पक्की बात है कि 18 के साथ ऊपर वाला नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, नीचे वाला नंबर भी डिवाइड होगा, इसके भी नीचे मतलब 0 आया, यहाँ पे भी 0, मतलब इसका बचा 14, इसका 55। 14 55 दोबारा किसी के साथ डिवाइड नहीं होंगे, सो दैट्स वाई। ठीक है, ये एक बारी में ही काम हो जाता है। तो ये ऊपर वाला नंबर P, नीचे वाला नंबर Q, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये रैशनल नंबर इस फॉर्म में है, देन P+Q फाइंड करो। P+Q फाइंड करना है, 14 + 55 करना है, तो क्या आया 69। ऑप्शन C इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, if two positive integers P and Q can be expressed as P is equal to AB square, जो P नंबर है वो AB स्क्वायर से डिफाइन किया जाता है, Q जो है वो है A³ B से। वो कह रहे हैं कि इन दो नंबर्स का LCM फाइंड करो, LCM ऑफ P एंड Q। ठीक है, LCM भी बता देते हैं यहाँ पे, एंड HCF कैसे निकालना उसकी बात भी करते हैं। ठीक है, LCM एंड HCF, फाइंड HCF। इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ LCM पूछा है। जब भी ऐसे नंबर्स आपके पास आएंगे आप क्या करोगे, आप LCM के लिए
कॉमन नंबर कौन सा है दोनों में? ए, बड़ी पावर वाला उठाओगे, ए रेज टू पावर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए क्यूब है, कौन सा उठाओगे? बड़ी पावर वाला, जो दोनों में कॉमन है। बी रेज टू पावर 2, बी रेज टू पावर 1, कौन उठाया? बड़ी पावर वाला, बी रेज टू पावर 2, ठीक है। एक एक करके ऐसे आपने चेक करी जाना है एंड उसको ले लेना है, एलसीएम हो गया, ठीक है। सो इसका आंसर ए क्यूब बी स्क्वायर, सी इज इट्स आंसर। लेकिन अगर HCF P एंड Q का HCF निकालना हो तब क्या करते हैं? तब छोटी पावर वाला देखते हैं। यहाँ पे a रेज टू पावर 1, यहाँ पे a देखना, यहाँ पे a देखना, a रेज टू पावर 1, a रेज टू पावर क्यूब, कौन सा देखना? छोटी पावर वाला देखना। छोटी पावर वाला कौन है? a। b का स्क्वायर है, b सिंपल है, कौन सा देखना है? सिंपल वाला b देखना है, मतलब जिसके छोटी पावर है वो वाला। तो अगर HCF पूछते, वो है आपका AB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स नंबर दिस विल टर्मिनेट, ठीक है। ये तो उन्होंने बता दिया कि ये नंबर टर्मिनेट है, ठीक है। जो नंबर्स टर्मिनेट होते हैं वो नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस है। जो Q है वो 2 रेज टू पावर समथिंग होता है, जो Q है वो 2 रेज टू पावर समथिंग m एंड 5 रेज टू पावर समथिंग n होता है। क्लियर है? वो वाले नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 एंड 5 की पावर्स दिखे, वो वाले नंबर्स टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। कोई, ठीक है, इससे अलावा कोई और 3 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, वो नंबर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ये नंबर्स आपके टर्मिनेटिंग है, ये चीज पता लगी, ठीक है। चलो इसको इस फॉर्म में बनाएं, 5 अपॉन 1600 दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 1600 के फैक्टर बनाने हैं। 16 को अलग कर लेती हूँ, 100 को अलग कर लेती हूँ। 5 अपॉन 16 जो है इसे ऐसे लिख सकते हैं, 100 जो है उसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे कैसे लिख दिया? जिनको नहीं पता वो सुन लो, 16 के फैक्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। कितने बने? 1 2 3 4, दैट्स वाई 2 रेज टू पावर 4। 100 के फैक्टर्स बनाए जाते हैं, फाइन। कितने बने? 2 कितनी बार आया? 2 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। सो एक 5 तो कैंसिल हो गया भाई, एक ऊपर 1 बचा, 2 रेज टू पावर 4 है, ठीक है, एंड 2 रेज टू पावर 2 है एंड 5 रेज टू पावर 1 है। इन टू, ये 2 को इकट्ठा कर ले, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 4 प्लस 2 6। वो क्यों किया? जब बेस सेम होते हैं, इनके बेस सेम हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी इनटू 5, फाइन। यहां तक पता लग गया कि 2 के रेज टू पावर कुछ ना कुछ आया, 5 के रेज टू पावर कुछ नहीं, तो 1 तो आया है ना, 1 तो आया, लेकिन वो वाली फॉर्म बन रही है। कहने का मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। अब वो ये पूछ रहा है कि कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रही हैं, उसके लिए स्टेप क्या करने होते हैं, उसके लिए मेथड क्या है? आप 2 एंड 5 की पावर सेम बनाओगे, 2 एंड 5 की। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 6 है, 5 की रेज टू पावर भी 6 चाहिए। उसके लिए आप एक स्टेप करोगे, क्या 5 की पावर कितनी चाहिए? 6। कितने कम है? 5 रेज टू पावर 5। क्यों? क्योंकि 5 प्लस 1 6 पूरे हो जाएंगे, आपने इनकी पावर्स सेम करनी है। अंडरस्टैंड? अगर नीचे किया, अगर ये वाला स्टेप नीचे किया तो ऊपर भी किया, ठीक है। ऐसे हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी भी नंबर को अपनी मर्जी से डिवाइड कर दें। अगर किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी रखेंगे वो नंबर, नीचे भी रखेंगे। अगर ऊपर रखा तो नीचे रखेंगे, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी तो ऐड करोगे।
ठीक है, तो ये होने के बाद अब देखो क्या चीज बनी, 5⁵5। ठीक है, 5⁵5 करके मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करके एक नंबर बन जाएगा। नीचे देखें क्या बना, 2⁵6 इंटू 5⁵6। आहा, यही बनाना था। ठीक है, 5⁵5 अपॉन 2⁵6, 5⁵6, ये क्या हो गया, 2 इंटू 5⁵6 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, 5⁵5 अपॉन 5×2=10⁵6, 5⁵5 10⁵6 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 zeros। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो फ्रॉम राइट साइड 6 डिजिट्स छोड़ के डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5 6, ऊपर जो भी नंबर आएगा 6 डिजिट छोड़ेंगे, फ्रॉम द राइट साइड गिनना शुरू करेंगे तो डेसिमल लगा देंगे। यही पूछा उन्होंने, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल पॉइंट्स द नंबर विल टर्मिनेट। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आए, 6 आए, सो बी ऑप्शन। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जी। ये करने के लिए एक बार हम डिस्कस करते हैं, नंबर सारे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 यहां तक करते हैं। ये जो नंबर है वो सिर्फ अपने आप में आ रहा है, मतलब 2 1s 2, ये नंबर सिर्फ अपने आप में आ रहा है, 3 1s 3। ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आ रहा, सिर्फ अपने आप के टेबल में, मतलब 5 1s 5 7 1s 7। ये जो छोड़े नंबर, इनका क्या है, इनका ये है कि ये 2 2s 4 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 3 2s 6 हो रहा है। ठीक है, वो नंबर जिसके फैक्टर्स, वो नंबर जिसके फैक्टर्स द नंबर इटसेल्फ एंड 1 हो, द नंबर 3 के फैक्टर्स द नंबर इटसेल्फ एंड 1, 5 के द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, जिनको मैं हाईलाइट कर रही हूं वो नंबर्स आपके कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। व्हाट अबाउट 8, 4 2s 8, व्हाट अबाउट 9, 3 3s 5 2s 11 1s 11, only 11 1s 11, but 4 3s 12, only 13 1s 13, 7 2s 14, ये नहीं आएगा, 5 3s 15 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, only 17 1s 17। जिनको मैंने हाईलाइट किया है ये नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, जो नंबर्स मैंने छोड़े हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। फाइन, वो नंबर्स हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ये नंबर हैं प्राइम नंबर्स, जो छोड़े हैं वो है कॉम्पोजिट नंबर। तो क्या 1 कॉम्पोजिट नंबर हो गया, 1 कॉम्पोजिट नंबर हो गया, नो। जो 1 है वो, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो ना तो नीदर प्राइम, ना तो वो प्राइम है, नॉर कॉम्पोजिट, ना ही वो कॉम्पोजिट है, ना ही वो कॉम्पोजिट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। अब क्या पूछा इन्होंने, बाकी जो छोड़े हैं नंबर वो कॉम्पोजिट हैं। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, कौन है सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। ठीक है, द ऑप्शन इज बी। A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 as, zeros दिए हैं -3 and 4। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा की वैल्यू -3 है, बीटा की वैल्यू 4 है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस फाइंड करो, सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, दैट इज -3 + 4 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो, दैट इज -3
एंड 4 माइनस 12। ये S है, ये P है, मतलब ये सम है, ये प्रोडक्ट है। तो जो इक्वेशन सम एंड प्रोडक्ट की होती है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है 1 एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इनमें से आंसर तो कोई भी नहीं है, नहीं है ना कोई भी आंसर। तो क्या करेंगे, ए ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसको क्रॉस करो। यहाँ पे एक में माइनस है, क्रॉस करो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया ही नहीं। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। ऑब्वियस है उन्होंने इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड किया होगा। एक्स स्क्वायर को सारी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका आया एक्स अपॉन 2, अगले का आया 6। ठीक है, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज, इसकी डिग्री क्या है t raised to power 8 minus 3t raised to power 7 plus 2t raised to power 5 minus 6t square को जब आपने t स्क्वायर के साथ डिवाइड किया, इसको t के स्क्वायर के साथ, इसको t स्क्वायर के साथ, t स्क्वायर के साथ, t स्क्वायर के साथ जब डिवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपको पता जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये 8 माइनस 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि बना क्या, हाईएस्ट रेज टू पावर जो है वो 6 बन रही है, बाकी जो है 5, यहाँ पे 3। ठीक है, बाकी जो है वो छोटी पावर्स बन रही हैं। हाईएस्ट पावर कितनी है 6, सो हाईएस्ट पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पे t रेज टू पावर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये माइनस होके t रेज टू पावर 6 माइनस 3, ये माइनस होके t रेज टू पावर 5, नेक्स्ट माइनस होके t रेज टू पावर 3 माइनस 6, ये आंसर है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है, जो हाईएस्ट पावर है दैट इज नोन एज डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 2 and 3 are zeros of the polynomial, polynomial क्या है 3x square minus 2kx plus 2m, ये एक polynomial है। वो कहते हैं 2 and 3 इसकी zeros हैं। अगर 2 and 3 zeros हैं then find the value of k and m, k की भी वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, सम करें इनका, अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, अल्फा प्लस बीटा किया जिसे हम सम ऑफ रूट्स बोलते हैं, यानी के 2 प्लस 3। क्योंकि पेपर आपने ऑब्जेक्टिव देना है सो वहां पे ये सारा कुछ तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना रफ वर्क जितना शॉर्ट कर सकते हो वो कर लो, क्योंकि ये सारा कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत वहां पे है नहीं। जीरोस का सम करना है तो यानी कि 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, सम हो गया। नेक्स्ट सम का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू 3 है, दिस इज इक्वल टू माइनस, तो ये फॉर्मूले में है ये तो लगेगा। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x को छोड़ के बाकी सारा उठा लो, x को छोड़ के बाकी सारा उठाया वो क्या है माइनस का 2k अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 5, दिस इज इक्वल टू माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे आया 2k अपॉन 3 मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3s are 15 अपॉन 2 इज योर आंसर। कौन सा, k का।
इनमें से ऑप्शन सी बन रही है 15/2k की, क्योंकि उन्होंने वैल्यूज पूछी हैं k, देन द वैल्यूज ऑफ k एंड m आर। ये मेरी वैल्यू आई k की, ठीक है। नेक्स्ट m की भी श्योर कर ही लें, ठीक है। m की श्योर करते हैं, वो क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें। हमने यहाँ पे सम ऑफ रूट्स किया, 5 क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा करके आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, बीटा की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये होता c/a। c कौन सा होता, सारे का सारा उठाया जाता, लास्ट वाला क्या है 2m अपॉन नीचे क्या है 3 2s are 6 is equal to 2m upon 3. This will be 6 3s are cross multiply करो, 6 3s are 18 upon 2, m की वैल्यू आएगी 9, m की वैल्यू 9। ऑप्शन सी इज बेस्ट, लेकिन यहाँ पे k एंड m कहा है, ये ऑर्डर जो है ये उल्टा ऑर्डर है, k एंड m है। बेसिकली अगर एग्जाम में ऐसा आए तो k की वैल्यू पहले लिखते हैं 15/2, m की वैल्यू जो है वो बाद में होती है 9, फाइन। तो और कहीं पे ये ऑर्डर नहीं है 15/2 एंड 9, सो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure DE is parallel to BC। जो DE है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। AD is equal to 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है। DB 4 सेंटीमीटर, DB 4 सेंटीमीटर है। AE 6 सेंटीमीटर है। देन द वैल्यू ऑफ EC, इसकी वैल्यू निकालो। जब ये चीज ही दे दी, यहां पे कौन सी थ्योरम लग रही है, बीपीटी, ठीक है। थेल्स थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, फाइन। तो ये थ्योरम क्या कहती है, जब भी किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल, ये एक साइड है, कोई और ले लो, ये नहीं लेनी, कोई और ले लो, ये ले लेते हैं, इस साइड के पैरेलल होनी चाहिए। ट्रायंगल में से कोई एक लाइन ऐसे निकल रही हो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होता है, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये DE है, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AD अपॉन DC, फाइन। यहां पे पैरेलल कौन है, ये। तो कहां से शुरू करोगे, A से। यू विल राइट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD की वैल्यू है 3, DB की वैल्यू है 4, AE की वैल्यू है 6, EC की वैल्यू है 6x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू निकालनी है 24/3, 8 एज योर आंसर, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, बनाए ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल कह रहे हैं ABC है, ट्रायंगल है एक ABC, एक ट्रायंगल है DEF, एक ट्रायंगल है DEF, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दी है, सो हमें एक ट्रायंगल थोड़ी बड़ी बनानी होगी, एक कंडीशन दी है। नेक्स्ट है DEF, ठीक है। एंगल B एंगल E के इक्वल है, ये इसके इक्वल होगा। एंगल F एंगल C के इक्वल है। मैं देख लूं बड़ी कौन सी है ना ट्राइंगल, सो दैट्स वाई नेमिंग बाद में करेंगे। BC के, है ना, BE के इक्वल है। B अगर मैं इसको E कहूं तो CF के
ए बी इज इक्वल टू, ए बी कैसे बनता है, DE को 3 टाइम्स करो, बड़ा कौन है, ए बी के DE, कौन बड़ा है, ए बी बड़ा है। सो ये ट्राइंगल को हम इरेज करेंगे। पता लगा कैसे देखनी है, हम कैसे देखते हैं ये चीज, हम ये ट्राइंगल छोटी बनाएंगे। कौन सी है ये, DEF, क्योंकि उन्होंने कहा एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, ओके, एंगल एफ एंगल सी के इक्वल, एंगल एफ ये रहा, एंगल सी ये रहा, ठीक है, दो एंगल्स इक्वल हो गए जी, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल, ठीक है, ये दो एंगल्स इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। नेक्स्ट कहा ए बी कैसे बनता है, DE को 3 टाइम्स करके, 1 2 3 टाइम्स करोगे तो फिर ए बी बनेगा, फिर ये बड़ी ट्राइंगल होगी जी, ये छोटी ट्राइंगल होगी, देन बोथ ट्राइंगल्स विल बी, कहते दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं बट नॉट सिमिलर, सिमिलर है नॉट कॉन्ग्रुएंट, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर। एक्चुअली में यहाँ पे एंगल एंगल क्राइटेरिया लग रहा है ना, लग रहा है एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया लग रहा है, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, थर्ड ऑब्वियस इक्वल होगा। सोच के देखो, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 80 ले लो, ये 80 ले लो, तो थर्ड वाला, एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के, अगर इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री, इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम भी 180 डिग्री, ऑब्वियस है थर्ड एंगल भी इक्वल हो गया। तो क्राइटेरिया ए लग गया, ट्रिपल ए वो सिमिलैरिटी का होता है, डबल ए जा कह लो ए जा कह लो ए वन एंड सेम थिंग। ये कॉन्ग्रुएंसी का नहीं होता, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ए क्राइटेरिया किसका होता, सिमिलैरिटी का, ठीक है जी। ये हम, अगर आपको इसका चाहिए होगा कि कौन सी ट्रायंगल्स कब सिमिलर होती, कौन से रूल्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट कौन से रूल्स होते हैं, उस पे एक अलग छोटी सी वीडियो दे देंगे, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, फाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन में जाएं, ठीक है, इससे सारा ऑब्जर्व करने के बाद ये बात समझ आ रही है कि ए कॉन्ग्रुएंसी है कि सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी होती है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती ट्रिपल ए की या ए की। तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, इस ऑप्शन को काट दो क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये हो सकता है, बी इज इट्स आंसर। Revise the content and get good marks. Thank you.